हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से 2.3 आपका वो जो बेस्ड है एक थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं। इसका प्रूफ अगर आप देखें तो रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका एप्लीकेशन है ये। ऐसे अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा, इसके प्रूफ में डायरेक्ट यूज होता है। बट एनीवेज हमें फैक्टर थ्योरम समझना है। ये थ्योरम बोलता क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट मैं लिख दूं, फिर विद एग्जांपल आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और फिर कैसे हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे वो भी मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल मैं लेता हूं, सो लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। तो अगर ये कोई पॉलिनोमियल है px एंड a be a real number, be a real number, ठीक है, ये कोई एक रियल नंबर है, देन a is a root of px। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रूट होगा इस पॉलिनोमियल का a, दैट मीन्स p ऑफ a क्या हो जाना चाहिए, 0। इसका मतलब यही होता है ना, इफ एंड ओनली इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये स्टेटमेंट है आपका फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, मैं लैंग्वेज लिखा हूं, थोड़ी सी चीजें जो होती हैं आपको मतलब थ्योरम में भी फर्स्ट टाइम इस तरह का देख रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ। देखिए पहली चीज, इफ एंड ओनली मतलब क्या होता है, ऐसे एरो लगाइए, दोनों साइड का एरो। मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। कोई पॉलिनोमियल लीजिए, ठीक है ना, और x इजकल टू a अगर इस पॉलिनोमियल का रूट है, मतलब pa इक्वल टू 0 है, तो ये इंप्लाई क्या करता है, मतलब अगर ये है तो x माइनस a क्या होगा, वो फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल px का। अब फैक्टर का मतलब क्या समझते हैं, न कुछ समझ में आए तो सिंपली समझिए कि x माइनस a क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, ऐसे आप समझिए। ठीक, और उल्टा भी ट्रू है। ये देखिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से एरो, तो इधर से भी ट्रू है। इसका मतलब अगर x माइनस a, जहां पे a कोई रियल नंबर है, इस पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल px का अगर फैक्टर है तो x इजकल टू a उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। तो होपफुली अब स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पॉलिनोमियल लिया मैंने, और ऑब्वियस सी बात है इसकी डिग्री यहां पे लिखना चाहिए था, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, तो यहां पे ये कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी अ रियल नंबर, देन a is a root of px if and only if x minus a is a factor of px। तो ये है फैक्टर थ्योरम। अब इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है जो आप देखेंगे पॉलिनोमियल्स के केस में। तो होपफुली ये इफ एंड ओनली इफ का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x इक्वल टू a उस पॉलिनोमियल का 0 है या रूट है, तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब x माइनस a जो है उसको डिवाइड करेगा। दूसरी चीज कि x माइनस ए अगर फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, तो रिवर्स भी ट्रू है, x इक्वल टू a क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, बट उससे पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो मैंने बोला ना कि x माइनस ए उसको डिवाइड करेगा। बट अगर इनफैक्ट एक्चुअली आप देखेंगे तो अगर px मैं लेता हूं, ठीक है ना, px जो एक्चुअल पॉलिनोमियल है, और x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, तो इस पॉलिनोमियल को कोई और पॉलिनोमियल होगी gx जिसको लिखता हूं उसका और x माइनस ए के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और इसी वजह से मैं बोल रहा था कि x माइनस ए क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो फैक्टर है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए
मल्टीप्लाइड बाई सम अदर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। ठीक है, घबराना कुछ भी नहीं है, मैं एक एक चीज को बताते हुए चल रहा हूं, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, और ऐसा एग्जाम्पल जो मैं आपको करवाया हूं, ये पॉलिनोमियल मैंने लिया। चलिए, px को मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ से मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रू है। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि x इक्वल टू, ये प्रूव भी किया था हमने, +1 और -1 ये दोनों इसके जीरोज हैं। मैं एक को लेके चलता हूं पहले, x इक्वल टू 1 ना, ये इसका जीरो है। तो क्या हुआ कि यहां पे p ऑफ 1 क्या है, मेरा 0 है। देखिएगा, सिंस p ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, रूट मतलब 0 हो गया। तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि ये देखिए ये रूट है, तो x माइनस ए मतलब x माइनस 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, यही ना। तो देखिए x माइनस 1 बिल्कुल फैक्टर है, इसको लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यही था ना। हमने क्या किया था कि a माइनस बी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, a प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a की जगह मैंने x लिया है और b की जगह 1, तो इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए x माइनस 1 फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर मतलब इस x माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। और यहां से जो अभी मैं बता रहा था आपको कि अगर ये फैक्टर होगा तो px को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, x माइनस ए इंटू सम अदर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पोर्शन क्या हो गया, x माइनस ए, और इसी को मैं वहां पे क्या बोल रहा था, gx, ये और कोई पॉलिनोमियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म में मैं लिख पाया। मैं समझा पाया कि नहीं। तो फैक्टर का मतलब एक्चुअल ये होता है, लेकिन समझने के लिए आप सिंपली समझिए कि x माइनस ए उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो देखिए यही मेरी पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी से मैं ये लिखा, यहां से दिख रहा है कि x माइनस 1 इसको डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। उल्टा भी ट्रू है, यहां से मैं देख रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है, और x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू 1, ये क्या होगा, देखिए x माइनस ए अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू ए जो है रूट होगा, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट है, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इधर से भी ट्रू हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं। सेम उसी तरीके से आते हैं x इक्वल टू, अब आप -1 ले लीजिए। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं कि सिंस p ऑफ -1 ये 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए यहां पे a की प्लेस पे -1 ले रहा हूं, x माइनस ए मतलब x माइनस ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ मेरा जो पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 1, और यहां से भी आप देख रहे हैं x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं, इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये है पूरा का पूरा फैक्टर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन, जो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, जरा देखते हैं आपके जो एक्सरसाइज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एप्लीकेशन पे आते हैं। ठीक, एप्लीकेशन आपको कभी भी पूछेगा, जैसे बोलेगा ना फर्स्ट, कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px, अगर ये फैक्टर है मतलब इसको डिवाइड करेगा, तो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, x इक्वल टू ए, मतलब अगर ना समझ में आए, अगर ये फैक्टर है तो इसको 0 कर दीजिएगा, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x इक्वल टू ए आ गया, वही मैं बोल रहा हूं, x इक्वल टू ए इज 0 ऑफ इस पोलिनोमियल px। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोलिनोमियल में x की प्लेस पे अगर आप a रख देंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो क्वेश्चन में जब भी बोले कि दिखाओ कि x माइनस ए फैक्टर है उस गिवन पोलिनोमियल का, आप सिंपली दिखा दीजिएगा कि x इक्वल टू ए जो है उस पोलिनोमियल का 0 है। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो ये मेन एप्लीकेशन होगा, ठीक
क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चंस आएंगे, बट ये था मेन फैक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट मैंने पूरा बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने बताया कि कैसे ये जीरो हो जा रहा है और कैसे ये फैक्टर हो जा रहा है। वो दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इफ एंड ओनली जो मैंने बोला था। अब थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ डाउट रह गया, वीडियो को फिर से देखिएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है, मैं बोलूंगा प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन जैसे करेंगे ना, आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले ये फैक्टर थ्योरम जो मैंने अपना एक्सप्लेन किया है उसको कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही अगली एक्सरसाइज आप करेंगे वहां पे बस वो नोट्स जो आपका है एक बार देख के आएंगे तो आपको चीजें बिल्कुल और क्लियरली समझ में आएंगी। तो मैंने बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 2.3 ना। तो 2.3 का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करके आएंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ भी है, हाँ ठीक है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहाँ गया ये? अच्छा बहुत नीचे आ गए, हाँ चलिए ये देखिए 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज फैक्टर। मैं हिंट दे रहा हूं, मैंने क्या बोला था कि अगर जब भी बोले कि ये x+a या x-a जो भी बोले ये फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इसको आप जीरो कर लीजिएगा। x+1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x की वैल्यू -1। तो आपको दिखाना है कि ये फैक्टर होगा। सिंपली आप क्या दिखाएंगे फैक्टर थ्योरम से कि x-1 इसका 0 हो जाएगा। तो बस इस पॉलिनोमियल में यहां पे जहां जहां x है -1 रखेंगे और वो अगर वो 0 आ जाता है तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा। अगर देखिए ये इसको a लीजिए ना, तो x - a मतलब a क्या है मेरा -1, इसका मतलब x+1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो आपको करना क्या है, जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स में पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है ना, सब में आपको एक ही चीज बोला है, 4 पार्ट्स है कि आप दिखाइए कि ये मेरा फैक्टर है। दैट मीन्स ये फैक्टर है, दैट मीन्स x = -1 इसका क्या है, 0 है, यही दिखा दीजिए। तो जितने पॉलिनोमियल्स है पूरे पॉलिनोमियल्स में x = -1 रखते जाइएगा, 0 आते जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला है ना डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज दिस। तो जिसके लिए x = -1 रखेंगे ये 0 आ जाएगा, उसका ये फैक्टर होगा, और जिसके लिए 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। तो इसको ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।